आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के सामने जिससे कि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिससे कि पूरा का पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। मैं उस टॉपिक को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं और उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि पूरे दुनिया का डिवाइस कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। जिस भी डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है वो डिवाइस कहीं ना कहीं नेटवर्क में आता है। तो नेटवर्क क्या है, इसको हम बहुत ही बारीकी से इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़ जाए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे रख ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो, नया टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं नेटवर्क की दुनिया में। सो गाइस, तो अब हम नेटवर्क की दुनिया में आ चुके हैं। अब नेटवर्क को समझना है तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क एक्चुअली होता क्या। हम इस सेशन में क्या क्या इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसके एजेंडा को देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कितने प्रकार हैं और उनके सारे प्रकार के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ। यानी कि सारे नेटवर्क के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी नेटवर्क के टाइप का हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। बट आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में, इस क्लास में हम दो टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बाकी हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्किंग समझने से पहले हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है। मैं बता दूं कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहना, समाज में खाना पीना, समाज के साथ बातें करना, समाज के साथ मिलजुल के रहना, समाज के साथ अपनी डेटा शेयर करना, ये हम चाहते हैं। और यही क्या कहलाता है? तो नेटवर्क कहलाता है। यानी मैं सिंपल भाषा में अगर समझाने की बात करूं तो जहां दो या दो से अधिक पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर अपनी डेटा शेयर करते हैं, तो वैसे जुड़ाव को हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इस नेटवर्क में बहुत सारे लोग अपनी अपनी आइडिया, अपनी अपनी फीलिंग्स, अपनी अपनी जो भी मन की बात होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट जहां पे हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो वैसे को हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो ठीक ये सोशल नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पीपल के जगह पे अब क्या रखेंगे, तो डिवाइस रखेंगे। जैसे कि हमारा लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या फिर इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे आईओटी डिवाइस होते हैं। इंटरनेट से चलने वाले ढेरों सारे डिवाइस होते हैं। वो सभी के सभी डिवाइस अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर डेटा शेयर कर रहे होते हैं, तो वैसे को हम कहते हैं नेटवर्क। बट इनको जब एस्टैब्लिश किया जाता है, इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्किंग बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो आइए हम समझते हैं कि एक नेटवर्क बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए हमें 4 चीजें की जरूरत है। ठीक है, जो सबसे पहला थिंग चाहिए वो है सेंडर। एक ऐसा मशीन जिससे कि हम डेटा शेयर कर सके, सेंड कर सके। और जब हमारे कंप्यूटर से सेंडर से डेटा सेंड होगा तो वो कहाँ को जाएगा, तो रिसीवर को जाएगा। तो दूसरा हमारा कंपोनेंट जो बनता है वो होता है रिसीवर। यानी सेंडर जो भी डेटा सेंड करेगा वो कहाँ जाएगा, रिसीवर तक जाएगा। लेकिन रिसीवर तक पहुंचेगा कैसे? अब ये इसके लिए हमें तीसरा कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। सेंडर ने डेटा रिसीवर तक तो भेजना चाहता है, लेकिन वो डेटा किसके माध्यम से जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये जो बताता है वो होता है मीडियम। अब जो डेटा है वो मीडियम के माध्यम से जा तो रहा है, लेकिन मीडियम में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहां पे डेटा हमारा खराब ना हो, प्रॉपर तरीके से पहुंचे, उसके लिए हम एक और चीज इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो आइए हम इनके बारे में समझते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। इन कंप्यूटर नेटवर्क वी यूज प्रोटोकॉल एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में प्रोटोकॉल्स का यूज रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं कि कोई डेटा
सेंडर से रिसीवर तक पहुंचे तो एक प्रॉपर वे में पहुंचे, डेटा क्रैश ना हो, डेटा में कोई हार्मफुल मैसेज ना आ जाए या फिर डेटा करप्ट ना हो, कोई हैक ना कर सके। इन तमाम चीजों से बचाने के लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। मीडियम का यूज किस लिए किया जाता है? तो मीडियम का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो वही लिख रहा है, मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड कंप्यूटर एज अ सेंडर एंड रिसीवर। और जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड, तो वो दोनों के दोनों कंप्यूटर सेंडर होंगे या तो रिसीवर होंगे। अगर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो डेटा सेंड करने वाला है वो सेंडर कहलाएगा, और जो डेटा रिसीव करने वाला होता है उसको हम रिसीवर के नाम देते हैं। ठीक है, आइए हम इनको एक इमेज से समझते हैं, एक हम छोटा सा डायग्राम से समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पहला डिवाइस है ये एज अ सेंडर है। अब ये अपने डेटा को शेयर कर रहा है थ्रू नेटवर्क सेंडर के पास। ठीक है, मैं इसका एक नाम दे दूं कि ए ने डेटा सेंड किया बी के पास, तो ये डेटा किसके माध्यम से होते हुए गया? तो एक नेटवर्क के माध्यम से होते हुए गया, एक इंटरनेट के माध्यम से होते हुए गया। ठीक है, बट ये जो डेटा है ये सेंडर से रिसीवर तक किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो पहुंचा होगा, तभी वो प्रॉपर पहुंच सकता है। नहीं तो नेटवर्क में तो हजारों नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे नेटवर्क के डेटा से वो टकराएंगे और टकराने के बाद वो खराब हो सकता है। तो डेटा क्रैश ना हो, डेटा हमारा लॉस ना हो, इसलिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। अगर नेटवर्किंग समझना है तो आपको सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स को जानना होगा। अगर आप ट्रैफिक रूल के हिसाब से अगर इस नेटवर्क को समझेंगे तो आपको नेटवर्क समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क में क्या होगा कि डेटा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ओके, तो आइए हम समझते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, हम क्यों नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे इस नेटवर्क बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें तीन चीजें अचीव होता है। क्या क्या चीजें अचीव हो रहा है? तो सबसे पहला जो है हमारे पास मेक कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है। एंड अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई महंगा डिवाइस है और उस महंगे डिवाइस को हम ऑफिस में लगा रहे हैं और ऑफिस में हजारों कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और सभी के सभी कंप्यूटर्स उस महंगे मशीन को यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट बच जाएगा। अगर 1000 कंप्यूटर है, अगर थोड़ी देर के लिए हम माने कि 10-15 हजार रुपए का अगर हम प्रिंटर ही 1000 कंप्यूटर के पास रखते हैं, 100 कंप्यूटर के पास रखे, इवन 10 कंप्यूटर का ही नेटवर्क आपका बना हुआ है, तो 10 को एक एक प्रिंटर दीजिएगा, तो अगर 10,000 रुपए का भी एक होगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, है ना। तो उस कॉस्ट को बचाने के लिए हम नेटवर्क एस्टेब्लिश किए हैं और हम उसी नेटवर्क में एक प्रिंटर को ऐड कर देंगे, और जैसे ही प्रिंटर ऐड होगा तो वो 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज कर सकता है। सो यहाँ पे नेटवर्क का ये एस्टेब्लिश बहुत फायदेमंद है कि हमारा कॉस्ट और टाइम दोनों के दोनों बच जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक नेटवर्क बनाने में हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है। सबसे जो खास बेनिफिट्स होता है वो होता है हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, बहुत ही कम समय में सबके साथ डेटा ट्रांसफर करना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया आपको आसान भाषा में समझाने का। चलिए अब हम तनिक टाइप को देख लेते हैं, और टाइप जो है हमारा वो है, तो जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। जो हमारा पहला नेटवर्क है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन बोल रहे होते हैं। ठीक है, लैन एक्चुअली होता क्या है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक केबल के माध्यम से एक सिंगल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, तो वैसे को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इन सबको हम डिटेल आगे समझेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ नाम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। अगर हम दूसरे नेटवर्क की बात करें तो जो दूसरा नेटवर्क होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि अलग अलग लैन नेटवर्क को हम एक साथ ज्वाइंट कर रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग सिटीज में आपका लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है और उन सबको एक साथ आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हम थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क की बात करें तो वो है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जिसमें कि पूरी की पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। अलग अलग कंट्रीज को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वैन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगा। तो ये रहे हमारे तीनों नेटवर्क, और इन तीनों नेटवर्क के बारे में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और साथ के साथ हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के, जो भी आपके समस्या होगा उसको दूर करने का।
अगर ये नेटवर्क आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में और अच्छा एजुकेशन ले सके। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें नेटवर्किंग का तो सबसे पहले आपको मिले और आप नेटवर्किंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क जो है बहुत बड़ा फील्ड है, इसको हम थोड़ा थोड़ा और बहुत ही बेहतरीन और बारीकी से समझने वाले हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में लैन मैन वैन का एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।